अस्सलाम वालेकुम। पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बेहतरीन वैकेंसीज आई है। पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इस जॉब के लिए सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी माहाना सैलरी तकरीबन 1,60,000 होगी। आइए हम इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। जैसा कि आप इस एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सी पोजीशंस आई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है और तहसील कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि इनकी पोजीशन ज्यादा 23 पोजीशन तहसील कोऑर्डिनेटर की है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की 13 पोजीशन है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं और बाकियों को हम बाद में देखते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए मिनिमम एजुकेशन 16 ईयर होनी चाहिए और इन सब्जेक्ट्स में आपने अपनी बीएस कंप्लीट की हो। इसके अलावा आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जिसके अंदर वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है और इसके अलावा अदर आईटी टूल्स भी आने चाहिए आपको चलाने। अब हम तहसील कोऑर्डिनेटर को देख लेते हैं। इसके लिए 23 पोजीशन आई है। इसके लिए भी मिनिमम एजुकेशन 16 ईयर्स होनी चाहिए और आपने इन सब्जेक्ट्स में की हो अपनी बीएस। इसकी भी बिल्कुल सेम है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। अब हम बाकियों को भी देख लेते हैं एक दफा। अगर कोई उन पोजीशन में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे सबसे पहले प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन है। अब आपको पता चला कि मैंने आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और तहसील कोऑर्डिनेटर क्यों दिखाई है, क्योंकि इनके लिए पोजीशन ज्यादा आई है। लेकिन हम इनको भी देख लेते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन है। इसमें आपके पास मिनिमम 16 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए और इन सब्जेक्ट्स में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। इसके लिए आपको मिनिमम सिर्फ 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए कितना ज्यादा है तहसील कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की निस्बत। अब दूसरे नंबर पे है डेटा एनालिस्ट की जॉब। इसकी भी सिर्फ एक पोजीशन है। इसके लिए भी 16 ईयर एजुकेशन है और आप बाकी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आई है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, प्रोग्राम एसोसिएट। इन सब के लिए एक एक पोजीशन है। ये आईटी एसोसिएट, इसकी 2 पोजीशन आई है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट हैंडलिंग एजेंट, इसकी भी एक पोजीशन आई है और ये ऑफिस बॉय एक पोजीशन आई है। आइए हम इंस्ट्रक्शन भी एक दफा इसकी देख लेते हैं। आप जहां से भी अप्लाई करेंगे लेकिन आपकी पोस्टिंग इन शहरों में होगी, जैसे बखर, चिनौर, डेरा गांधी खान, जेलम। इसके अलावा आपने जब एप्लीकेशन सबमिट करानी है तो वो ऑनलाइन सबमिट करानी है और फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई आने जाने का खर्च नहीं दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू देने के लिए। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 10 अगस्त है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि हमने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउजर पे। गूगल पर आने के बाद हम लिखेंगे PESRP जॉब्स, सर्च करेंगे। ये जो सबसे पहले आ रहा है PESRP जॉब पोर्टल, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब हम इधर सबसे पहले अपनी पोजीशन को चूज करेंगे कि हम किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये सारी पोस्ट है जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें अप्लाई करते हैं तहसील कोऑर्डिनेटर में। अब इसके बाद हम क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास 16 ईयर मस्ट होना है तो हम बैचलर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एक्सपीरियंस अपना डालेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां लिखा था कि 2 साल एक्सपीरियंस जरूरी है तो हम 2 साल लिख देते हैं। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। इधर सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नेम अपना, इधर हम एंटर करेंगे लास्ट नेम, इधर हम अपना CNIC डालेंगे, इधर आप अपनी ईमेल डाल दीजिएगा, इधर आपने सिलेक्ट करना है कि आप मेल है या फीमेल है, इधर आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, इधर आपने अपना एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी वही है जो प्रेजेंट एड्रेस है तो आपने यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेना है। इधर आपने अपनी CV को अटैच कर देना है। इधर आपने अपनी CNIC की फ्रंट साइड की कॉपी डालनी है। इधर आपने अपनी CNIC की बैक साइड की तस्वीर डालनी है। इसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले हम मैट्रिक की इंफॉर्मेशन डालेंगे। इधर आपने बताना है कि आपका डिग्री लेवल क्या है। इधर आपने अपना डिग्री का टाइटल देना है। इधर आपने अपने मैट्रिक का बोर्ड बताना है कि कौन सा था आपका। इधर आपने बताना है कि आपने साइंस रखा था मैट्रिक में या आर्ट्स। इधर आपने बताना है कि आपने मैट्रिक किस डेट को स्टार्ट किया था, या आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा होता है।
उसके बाद आपने बताना है कि आपने अपना मैट्रिक किस डेट को कंप्लीट किया था। इसके बाद यहाँ आपने एंटर करना है कि आपके मैट्रिक में टोटल मार्क्स कितने थे। इसके बाद आपने बताना है कि आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने आए थे मैट्रिक में। इधर आपने अपना मैट्रिक का डिग्री जो है वो डाल देनी है। इसके बाद हम इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन डालेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ अपनी बैचलर की इंफॉर्मेशन डालनी है। अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर की भी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा, और अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो एमफिल की इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा। अगर आपने पीएचडी भी की हुई है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ अपना कोई भी सर्टिफिकेट है जो आपके पास हो वो आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने बताना है कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कि आपने पहले किस जगह काम किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ हमने डेजिग्नेशन डालनी है। इसके बाद आपने कंपनी का या डिपार्टमेंट नेम डालना है। इसके बाद आपने जहाँ काम किया उसका एड्रेस डालना है। इसके बाद आपने बताना है कि आपने किस डेट को स्टार्ट किया था वहाँ काम करना। इसके बाद आपने बताना है कि आपने कब एंड किया था वहाँ। इसके बाद आपने बताना है कि टोटल एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का आपको वहाँ मिला। इसके बाद आपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट डाल देना है यहाँ। अगर आपने एक से ज्यादा दो जगह पे काम किया हुआ है तो यहाँ उसकी सारी हिस्ट्री डाल दीजिएगा, और अगर आपने तीसरी जगह भी कहीं काम किया हुआ है तो यहाँ उसकी हिस्ट्री डाल दीजिएगा। कई लोगों का कई जगह का एक्सपीरियंस होता है तो यहाँ ऐड एक्सपीरियंस के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर से आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने डिस्क्लेमर के नीचे ये बटन पे चेक मार्क करना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। शुक्रिया।